देखो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। आज हमारी 7वीं क्लास है। तो सबसे पहला रोग देखो कौन सा है इसके अंदर। सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ध्यान से सुनना। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रोटोजोआ क्या है, देखो प्लाज्मोडियम। सबसे पहला प्रोटोजोआ क्या है, प्लाज्मोडियम। उसके बाद है प्लाज्मोडियम ऑक्जेली। क्या है, पूरा पढ़ना है आपको। प्लाज्मोडियम सब में आएगा। पहला तो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के बाद नया आ गया प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, फिर आ गया प्लाज्मोडियम फोल्सीपेरम, फिर क्या आ गया प्लाज्मोडियम फोल्सीपेरम, फिर क्या आ गया प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, फिर आ गया प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। उसके बाद लक्षण क्या क्या है इसके, इसमें पीलिया होता है। पीलिया का मतलब क्या है, शरीर पीला पड़ता है, इसका मतलब खून की कमी होती है। हमारी जो शरीर पीला पड़ जाता है और इसमें क्या जाती है, खून की कमी। खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। यानी पीलिया का जस्ट अपोजिट है एनीमिया, और एनीमिया का जस्ट अपोजिट क्या है, पीलिया। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे स्प्लीन जो हमारा अंग है वो प्रभावित होता है, यानी प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। और उपचार क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। क्लोरोक्विन क्या है, पहली टैबलेट है क्लोरोक्विन, दूसरी है क्विनिन, तीसरी क्या है क्लिडोमाइसिन, और चौथी टैबलेट है मेफ्लोक्विन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड काला आजार। काला आजार देखना किससे होता है, बालू मक्खी से होता है। किससे होता है, बालू मक्खी से होता है। उसके बाद इसमें मच्छर या मक्खी एक ही बात है लगभग है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया और बालू मक्खी से काला आजार, ठीक है ना, याद रखना आप इसको। उसके बाद इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है, लीशमैनिया। लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से ये होता है। इसे मतलब प्रोटोजोआ पाया जाता है। ये लीवर को और किसको, प्लीहा के आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसका लक्षण है, लीवर में और प्लीहा के आकार को बड़ा कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बचाव ही क्या है, उपाय है। बचाव किस प्रकार से करना है, हमें इसमें बालू मक्खी से बचाव करना है, ठीक है। बालू मक्खी से बचाव ही इसका क्या है, उपाय है। अभी तक इसकी कोई परमानेंट कोई इसका टैबलेट नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है पायरिया। इसको इंग्लिश में पायरोसिस कहते हैं, और इसको पेरियोडोंटाइसिस भी कहते हैं। पेरियोडोंटाइसिस, डोंटोलॉजी को दांतों का अध्ययन कहते हैं, और पेरियोडोंटाइसिस को पायरिया का रोग कहा जाता है। ये एंटी अमीबा और जिंजीवेलिस नामक परजीवी से होता है। और इसमें लक्षण क्या है, मुंह में दुर्गंध, ठीक है। दांतों से बहुत ज्यादा ब्लड आता है, दांतों से रक्त आना, मसूड़ों में क्या आ जाता है, सूजन। तो ये इसका क्या है, लक्षण है। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, पेनिसिलिन का एक टीका लगाया जाता है जिससे पायरिया को खत्म किया जा सकता है। और विटामिन सी की टैबलेट इसमें क्या है, उपचार के लिए कारगर होती है। चौथा आता है खाज। खाज हमने और कहां पढ़ा था, बताओ। खाज हमने और कहां पढ़ा, कवक में पढ़ा था क्या, ठीक है। खाज को इंग्लिश में स्केबिज कहते हैं। ऐसा कौन सा रोग है जो कवक और परजीवी दोनों से होता है, वो है खाज। इसमें देखना, याद रखना है आपको, जो एक खाज है ना, जब तुम्हारे खाज होती है ना, तो तुमको कैसे हम टैबलेट देते हैं, देखो इसको कैसे याद रखेंगे। सरकोप्टस स्केबी, सरकोप्टस स्केबी, ये 8 पैरों वाला सूक्ष्म गुण होता है। खाज किससे होती है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, सरकोप्टस स्केबी से, ठीक है। इस परजीवी से ये होता है। उसके बाद त्वचा पर क्या होते हैं, लाल चकते होते हैं, यानी लाल लाल निशान होते हैं, और घाव हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होती है, खुजली। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तुमने कभी अगर खुजली की टैबलेट या खुजली की ट्यूब ली हो तो उस पर लिखा होता है परमेथ्रिन लोशन, और क्या है, पाइरेथ्रिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5वां अम्मीबियासिस। क्या आता है, अम्मीबियासिस। और उसके बाद एंटी अमीबा सिंप्लेक्स। ये किससे होता है, ये प्रोटोजोआ है, ध्यान से सुनना।
पायरिया में क्या है, एंटी अमीबा जिंजीवैलिस, और अमीबियासिस में है एंटी अमीबा सिम्प्लेक्स पे नहीं है, सिम्प्लेक्स मत पढ़ना, सिम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद छठा आता है सोने की बीमारी। क्या आता है, सोने की बीमारी। उसके बाद क्या है, देखो यहां पर किस परजीवी से होता है, ट्रेपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद हम इसकी ट्रिक्स पढ़ेंगे कि परजीवी से होने वाले रोगों की ट्रिक, ध्यान से सुनना। पापा काम में सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। सुनना ध्यान से। पै से क्या बनेगा बताओ, पा से क्या बनेगा पायरिया, क्या बनेगा पायरिया। मैं से क्या बनेगा मलेरिया। और क्या है, का से क्या बनेगा काला अजार। और मैं से मलेरिया, और क्या हो गया, कैसे है कुछ इसमें, सो से बन गई सोने की बीमारी। और क्या बचा है, और क्या बच गया, अमीबियासिस। मैन तो ये होगा पायरिया और कालाजार, मलेरिया और सोने की बीमारी, और क्या आ गया अमीबियासिस, और क्या बच गया खाज। ठीक है, इन दोनों को भी आप याद रख सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।